सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि क्या होता है तथा इसके भेद के बारे में। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आप सभी को बताया था कि संधि किसे कहते हैं तथा संधि के कितने भेद होते हैं। इसके बारे में विस्तृत तरीके से मैं आप सभी को बताया हुआ था इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि स्वर संधि तथा स्वर संधि के भेद कितने हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के भेद कितने हैं। उससे पहले मैं आप सभी से एक बात कहूंगा कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। ठोकरे खाकर हौसला मत हार ओ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरे ही इंसान को चलना सिखलाती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि होता क्या है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि स्वर संधि क्या है। तो आप सभी दिखाया गया है, आप सभी को बताया गया है यहाँ पर कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से, अब दो स्वर कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप सभी यहाँ पर देखेंगे जब हम मेल करते हैं कि अ और अ के मेल से आपका बनता है आ, ठीक है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। लेकिन उससे पहले स्वर संधि को जानने से पहले जब स्वर संधि की बात आ रही है, जब इसमें स्वर शब्द जुटा हुआ है तो स्वर होता क्या है इसके बारे में क्यों न जान ले। तो देखिए, स्वर ये होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्णों की कुल संख्या जो होती है 11 होती है और उन 11 में जो बात आती है वो कौन कौन सा होता है, तो आप सभी देखेंगे वो होता है आपका अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। ये आपका स्वर वर्ण के ये है, यानी कि ये स्वर वर्णों की संख्या क्या है आपका 11 है। बहुत जगह आप देखेंगे बहुत सारी किताबों में कि स्वर वर्ण की संख्या जो है 13 दिया हुआ रहता है, लेकिन मेरे दोस्त वो संस्कृत का वर्ण होता है, यानी संस्कृत में 13 होते हैं स्वर वर्णों की संख्या। और यहाँ पर हिंदी की बात हो रही है, हिंदी के स्वर वर्ण स्वर संधि की बात हो रही है तथा स्वर वर्ण की बात हो रही है। तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या जो होती है 11 होती है। अब बात आती है स्वर वर्णों के भेद की, तो स्वर वर्णों के भेद की जो संख्या होती है, स्वर वर्ण के भेद की संख्या नहीं, स्वर वर्णों के भेद कितने होते हैं, तो स्वर वर्ण के भेद जो होते हैं वो होते हैं 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है, मुख्य रूप से 2 होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर का स्वर को हम कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर की संख्या जो 4 होती है, और ह्रस्व स्वर में आपका आता है अ, ई, उ तथा री। ये आपके आ जाते हैं ह्रस्व स्वर में, इसको कहा जाता है ह्रस्व स्वर, ये ध्यान में रखेंगे। और एक आता है आपका दीर्घ स्वर, एक दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर में जो संख्या होती है वो होती है आ, जो कि 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है और ह्रस्व स्वर की जो संख्या होती है वो 4 होती है। तो ये होता है आपका आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ तथा औ, ये होते हैं, ठीक है। ये आपके दीर्घ स्वर की संख्या होती है। तो देखिए, कह रहा है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। यानी जो स्वर आपस में मिलते हैं, यानी इसमें होता क्या है कि ये जो आपके जो स्वर वर्ण जो दिखाई दे रहे हैं, इसी वर्ण में ये घूमते रहता है, एक चक्र की तरह ये घूमते रहता है। जब भी मेल होगा तो अ का मेल ई से हो जाएगा, आ के मेल बड़ी ई से हो जाएगा, आ के मेल उ से हो जाएगा, अ के मेल अ का मेल उ बड़ा उ से हो जाएगा। इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। कोई अन्य वर्ण इसमें नहीं जुटेगा, व्यंजन का वर्ण नहीं जुटेगा स्वर वर्ण में, क्योंकि स्वर संधि में आपका व्यंजन का वर्ण आगे जुटेगा तो स्वर वर्ण व्यंजन संधि हो जाएगा या फिर विसर्ग संधि वाला में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर बात हो रही है स्वर संधि की, तो अ से लेकर अ तक का ही वर्ण एक दूसरे में ये मिलते रहेगा, जुड़ते रहेगा। इतना याद रखेंगे कि ये 11 वर्ण में ही हम लोगों को ढूंढना है और पढ़ना है, समझना है स्वर संधि में। अब बात आती है मेरे दोस्त कि स्वर संधि के भेद की। तो स्वर संधि के भेद की बात आती है तो स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो होते हैं 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं। और उन्हीं 5 स्वर संधि के भेद में से पहला जो है वो होता है आपका बाबू दीर्घ संधि। क्या होता है? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि दीर्घ संधि होता क्या है। तो मेरे दोस्त, dीर्घ संधि कहता है कि जब एक ही वर्ण के 2 रूप, जब एक ही वर्ण के 2 रूप लघु
या दीर्घ, जब एक ही वर्ण के दो रूप लघु या दीर्घ एक दूसरे के बाद आए, एक दूसरे के बाद आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है या फिर दीर्घ हो जाता है। ये कह सकते हैं कि जब एक ही वर्ण के दो रूप लघु या दीर्घ की बात कर रहा है। प्रीवियस वीडियो में अभी मैंने आपको बताया कि लघु वर्ण क्या होता है और दीर्घ वर्ण, यानी लघु माने ह्रस्व हुआ, दीर्घ माने आपका दीर्घ हो गया। यानी एक ही वर्ण के दो रूप लघु या दीर्घ एक दूसरे के बाद आए तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। तो लघु माने हो गया छोटा और दीर्घ माने हो गया बड़ा। तो यानी एक ही वर्ण के दो रूप कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लिखते हैं अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए ये हो गए आपके स्वर वर्ण के। अगर मैं इसमें बात करूं कि एक ही वर्ण के दो रूप कौन कौन से होते हैं, एक ही वर्ण के दो रूप इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, लघु या दीर्घ। कंडीशन ये है कि लघु भी होना चाहिए और दीर्घ भी होना चाहिए। तो लघु में आपका होता है, आपका लघु वर्ण में यानी ह्रस्व में अ होता है, ई होता है, उ होता है और एक आपका री होता है। और दीर्घ में आपका आता है वो होता है आपका आ होता है, बड़ी ई होता है, बड़ा उ होता है और फिर आपका ओ होता है। ठीक है, ओ होता है, एक मिनट, बड़ी दीर्घ में, दीर्घ की जब हम बात करते हैं दीर्घ की, तो आपके ह्रस्व की जब बात आता है तो ह्रस्व यानी कि लघु की जब बात आती है तो लघु में आपका आता है वो हो गया आपका अ हो गया, छोटी ई हो गया, ठीक है, छोटा उ हो गया और री हो गया। और दीर्घ की जब बात करते हैं, दीर्घ की बात करते हैं तो दीर्घ में आपका आ जाएगा आ होता है, बड़ी ई हो गया, बड़ा उ हो गया, ठीक है, ए हो गया, ऐ, ओ तथा औ होता है। ये हो गया तथा औ होता है, यानी लघु या दीर्घ। लघु या दीर्घ कह रहे हैं कि जब एक ही वर्ण के दो रूप लघु या दीर्घ एक दूसरे के बाद हैं तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा वाला हो जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर आपका छोटा में जो दिखाई दे रहा है ये हो गया आपका अ, ई, उ और री, और यहाँ है आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो यहाँ पर आप सभी एक मैथ के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि एक कॉमन आप पढ़ते हैं, कॉमन लेना, जैसे यहाँ पर 2x प्लस 4xy यहाँ पर लिया गया। अगर इसमें आपको कॉमन लेने की अगर बात किया जाए तो इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें कॉमन 2x आ रहा है, 2x आप कॉमन लेंगे और 1 प्लस यहाँ पर आप y करेंगे, 1 प्लस 2y करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 2xy, ठीक है, 1 प्लस 2xy। तो इसमें अगर हम कॉमन लेने की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एक ही जैसा क्या, तो इसमें अ का यहाँ पर छोटा वर्ण दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपका अ हो गया, और यहाँ पर आ का यहाँ पर बड़ा वाला ये आ हो गया। फिर यहाँ पर ह्रस्व ई का छोटा वर्ण ई हो गया और एक आपका ये बड़ा ई हो गया। फिर एक आपका ह्रस्व उ का ये छोटा और एक बड़ा उ, यानी एक ही वर्ण के दो रूप एक दूसरे के में दिखने को मिल रहा है। इसके बाद से आपको समझ में आता है कि ये ए, ऐ, ओ, औ ये भी क्या है, लघु या दीर्घ है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ए, ऐ, ओ, औ ये ऑलरेडी ये दीर्घ का ही वर्ण होता है, चूंकि आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया गया कि ह्रस्व स्वर की जो संख्या होती है वो 4 होती है, यानी छोटा स्वर की, और वो होता है अ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है वो होती है 7 होती है, जो बताया गया कि आ, ह्रस्व, दीर्घी, दीर्घु, ए, ऐ, ओ और औ, ये चीज़। तो इसलिए ये ए, ऐ जो है या फिर ओ और औ है, ये आपका लघु का वर्ण नहीं है, ये ऑलरेडी दीर्घ का ही वर्ण है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब एक ही वर्ण के दो रूप एक दूसरे के बाद आए, ये कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अब ध्यान देंगे। यानी इसके कहने का मतलब ये हुआ कि आप अ या आ का मेल अ या आ से करते हैं तो आपका हो जाता है आ। अ या आ का मेल आ से करते हैं, अ या आ से करते हैं तो ये होता है आ। इसका 4 कंडीशन के रूप में लेकर चलेंगे। एक आपका हो गया अ प्लस अ मिलता है तो ये होता है आपका अ, ये पहला हो गया। फिर
ओ से आ का मेल करते हैं तो ये होता है आपका आ। फिर आ से आप आ का मेल कीजिएगा तो होगा आपका आ। और फिर आप आ और अ का मेल कीजिएगा तो हो जाएगा आपका आ। ये 4 कंडीशन लेकर के चलता है ऐसे, यानी अ या आ का मेल इस तरीके से अ या आ से कीजिएगा तो आ होता है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं विद्या धन आले, विद्या धन आले। तो यहाँ पर आप देखेंगे विद्या कह रहे हैं तो विद्या का अंतिम वर्ड आपका आ रहा है और आले का प्रथम वर्ड आपका आ रहा है। कंडीशन यह है कि दोनों के जगह पर एक ही वर्ण होना चाहिए, एक ही जैसा दिखने वाला, लघु हो चाहे दीर्घ हो, तो ये दोनों मिल करके आपका आ होता है, इसीलिए ये आपका बनता है विद्यालय। ठीक है, तो इसी तरीके की वीडियो यदि आप सभी चाहते हैं तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।